तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री ने किसानों को अब तक की सबसे बड़ी सौगात दी है। पीएम ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। सुबह देश के नाम संबोधन में पीएम ने यह कहा कि तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। इसी महीने शुरू हो रहे संसद सत्र में कानून वापसी की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी जब तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर रहे थे, उसकी शुरुआत ही उन्होंने देश से क्षमा याचना के साथ की। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। फैसला बड़ा सरकार की तरफ से, तमाम प्रतिक्रियाएं विपक्ष की तरफ से आ रही हैं, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कानून वापसी पर खुशी तो जताई, लेकिन यह ऐलान भी कर दिया कि जब तक संसद में तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सुनिए। वापसी लेने की बात कही है। वापसी होगा पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट सेशन 29 तारीख से है, तो इसको पार्लियामेंट में रखो, इसको वापसी करवाओ। एमएसपी पे गारंटी कानून, वो भी एक डिमांड हमारी है और उससे पूरे देश के किसानों को फायदा उससे होगा, उसको भी लेकर आए। और भी जो कानून और जो बिल लेकर आ रहे हैं, जो कुछ हाउस में रखे हुए हैं, सीड बिल रखा हुआ है हाउस में, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए और सरकार से एक बातचीत का माहौल बने कि इनको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट्स करा जाएगा। ये सारी चीज़ें सरकार बैठ के तय करे। ये नहीं है कि हम चले जाए और 2 महीने बाद ये दूसरे और कुछ चीज़ लेकर आए। उस पर सरकार से एक बातचीत का माहौल बने, एक बातचीत सरकारों से होती रहे। प्रधानमंत्री को समझाने में कम कहाँ पर दे, समझकर उसका थोड़ा है, फसलें आधी रेट में बिकेगी। और व्यापारियों को, जो बड़ा उद्योगपति है, उसको लाभ देने के लिए कानून लेकर आए थे। समझाने का उसका मामला नहीं है, ना समझने का सब पता है उनको कि क्यों लेकर आए थे। देश में गोदाम पहले बने और कानून बाद में, इसका मतलब पार्लियामेंट में भी लीकेज है। तो ये सब, ये देश की जनता सब जानती है, कोई जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है। क्या आने वाले दिनों में इधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम के फैसले का हम अभिनंदन करते हैं। हालांकि योगी ने यह भी कहा कि कृषि कानून का फायदा कुछ किसानों को हम समझाने में नाकाम रहे। सुनिए। तंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन
लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ इस फैसले का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुलकर स्वागत करते हुए सीधे सीधे आने वाले चुनाव में उनके और उनकी पार्टी की किस्मत के लिए अहम साबित होगा। उत्तर प्रदेश में चुनावी दाव या अन्नदाताओं के सामने नमन, इस पूरे मुद्दे पर लगातार कवरेज आप देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुना देते हैं प्रियंका गांधी, क्योंकि विपक्ष की प्रतिक्रिया आ रही है। प्रियंका वाड्रा गांधी ने कृषि कानून वापसी पर सरकार को घेरा, कहा कि जब चुनाव आया तो पीएम माफी मांग रहे हैं। पूरी तरह से हथियारों का संरक्षण किया। आज भी उनके साथ मंच पर वो मंत्री खड़े हैं, वो आज माफी मांग रहे हैं। जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं, क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफ़ी मांगने आ गए हैं। जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी ही तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नीयत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है, तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। ये सरकार समझ गई है। तो प्रियंका वाड्रा गांधी इसे चुनावी बताती हुई, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया है। कृषि कानून वापसी का गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत करते हुए ट्वीट करके ये लिखा है कि प्रधानमंत्री का ये फैसला सही है। पूरी जो उनकी बातचीत हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री हमेशा किसानों के साथ रहेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है, वो इस फैसले में किसानों के साथ हैं। स्वागत करते हुए स्टेट्समैन लाइक मूव इसे प्रधानमंत्री का उन्होंने कहा है। जैसा प्रधानमंत्री ने खुद ही अपनी बात में कहा, वो आगे लिखते हैं, सरकार, भारत सरकार किसानों के साथ है। उनकी हर जो कोशिश रहेगी, उन मेहनत में किसानों के साथ सरकार खड़ी है। ये गृह मंत्री अमित शाह ने बताया। ये भी उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात और अलग बात जो इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले में है, वो ये है कि आज के शुभ दिन, गुरु पर्व के दिन, उन्होंने ये फैसला लिया है, ये ऐलान किया है। ये साबित करता है कि लोगों की कैसे बेहतरी हो, यही सरकार का अंतिम लक्ष्य है। और इसके आगे वो रिमार्केबल स्टेट्समैनशिप के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी करते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की। तो एक के बाद एक प्रधानमंत्री किसानों के साथ है, यह ऐलान करते हुए जेपी नड्डा भी, बीजेपी अध्यक्ष। गृह मंत्री ने इस बीच कृषि कानून वापसी का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा है कि जनता की बेहतरी ही सरकार के मन में और उसका लक्ष्य है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। तमाम सहयोगी हमारे अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बातचीत लगातार करते रहेंगे और ये भी आपको दिखाएंगे कि असल में किसान अब इन तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर क्या सोच रहे हैं। दिखाइए हमारे सहयोगियों को जो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ नेहा बाथम जुड़ी हुई है, लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे से, गाजीपुर बॉर्डर से श्वेता जुड़ी हुई है। नेहा, प्रधानमंत्री ने खास तौर पर यह कहा कि मैं क्षमा याचना
कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए, हमारी नीयत अच्छी थी। तीसरी बात उन्होंने कही कि आइए नई शुरुआत करते हैं, आंदोलन छोड़कर अब घरों को वापस जाइए। एक बार फिर बात कीजिए किसानों से। बिल्कुल, और इस बात को भी अंजना समझना जरूरी है कि 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें वो महोबा जाने वाले हैं, झांसी जाने वाले हैं। जाहिर तौर पर जब वो इन जनसभाओं को संबोधित करेंगे, वहां पर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका अनाउंसमेंट करेंगे। कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड को एक नई सौगात देने वाले हैं, वहां पर कितने प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट होगा ये पता लग जाएगा अब से कुछ ही देर बाद, क्योंकि ये एक अहम दौरा माना जा रहा है। और इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है कि कल एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें पूरा प्लान चॉक आउट किया गया था कि कैसे 15 दिनों तक एक रथ यात्रा जारी रहेगी और इस रथ यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर यह समझना जरूरी है कि चुनावी लिहाज से भी ये कितना अहम दौरा है। ये टचडाउन दौरा कहा जा रहा है। आने वाले वक्त में ऐसे कई और दौरे प्रधानमंत्री के होने वाले। और आइए इस बीच आपको तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज देव दीपावली के मौके पर पटाखे छूटने लगे हैं, फुलझड़ियां छुड़ाई जा रही हैं। जाहिर तौर पर खुशी का इजहार इस तरीके से किया जा रहा है कि ये दरअसल छोटी दिवाली है, जब असल में इस कानून को वापस लिया जाएगा संसद में, तब एक बड़ी दिवाली का आयोजन। यहाँ देखिए लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है। लेकिन इस बीच किसानों से यही जानेंगे कि क्या आपको लगता है कि वाकई प्रधानमंत्री ने ये आपके हित में फैसला लिया है या फिर चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है? क्योंकि आने वाले वक्त में लगातार कई जगहों पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे इस चुनाव से पहले। जी जी हाँ, आपके हित में फैसला लिया है? जी जी, हित में फैसला है अभी, लेकिन एमएसपी वाले फैसला गलत है। तो ये लड्डू दोबारा तब बटेंगे जब असल में ये वापस ले लिया जाए। जी 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 बिल्कुल, जब एमएसपी पे जब गारंटी हो जब मिल जाएगी तब ये भी कहा गया ना कि असल में जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो दरअसल किसान नहीं थे, वो ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि लंबे वक्त तक ये आंदोलन चलता रहे। नहीं, देखिए इस आंदोलन में आंदोलनजीवी, परजीवी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी तमाम किसानों को नाम से नवाजा गया, पर आपने देखा कि किसान अपने जो है मांगों के ऊपर अड़ा रहा और अपनी किसानों की जीत हुई और सरकार को आखिर बैकफुट पे होना पड़ा। सरकार भी कई दिनों से कई सालों से यही कहती आ रही थी कि हम अपना जो है फैसला नहीं बदलेंगे, किसी कानून रद्द नहीं करेंगे। आखिर किसानों ने कहा कि जब हमारे लिए आपने कृषि कानून बनाए हैं, हमें नहीं पसंद है, तो हमें ये कृषि कानून नहीं चाहिए, इनको रद्द होना चाहिए। सरकार ने कहा आपके फायदे के लिए है भाई, ठीक है। ये जो अब रद्द हो गए, कम से कम आंदोलन तो वापस लेना चाहिए ना, क्योंकि इससे तो आप अपने किसान भाई जो हैं वो अपने खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो फसल है उसको देख नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से ये सांसद से पास करके बिल आया था, उसी तरीके से ये फिर वापस होगा। जब सांसद में वापस होगा तभी किसान हटेगा अपनी मांगों से, अन्यथा हटेगा नहीं। वहीं पे जो है धरना लेकिन प्रधानमंत्री ने तो कहा कि उन्होंने अच्छी नीयत से ये लाए थे, अच्छे मन से फैसला लाए थे, लेकिन समझा नहीं पाए ठीक से किसान भाइयों को। नहीं, समझाने के बाद किसान खुद इतना समझदार है, वो अपने भला और बुरा सब जानता है। ऐसा नहीं है, ये इसमें काफी खामियां थी, इसलिए सरकार ने वापस लिया, मोदी जी ने वापस लिया। उनका वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है और हमारी इच्छा है और किसान भाइयों की सभी की इच्छा है। और तो पहले ही ले लेते, इतना लेट क्यों, इतनी देरी से क्यों, ये सवाल किया जा रहा है। अब चुनाव आ गए हैं, शायद इसलिए वापस लिया हो, ये कोई भी कारण हो, इसको तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन चुनाव है, हम तो यही समझते हैं चुनाव। बढ़ती डीजल की कीमतें परेशान करेंगी क्योंकि ट्रैक्टर चलाने की कॉस्ट बढ़ गई है। हाँ, डीजल की दरें अभी थोड़े घटाई गई हैं, इससे ज्यादा और घटाई जाएं और गैस के दाम कम किए जाएं, तो इससे किसान को काफी सुविधा मिलेगी। तो अंजना, आपने सुना कि बहुत सारे किसान भाई हैं जो ये जानते हैं कि आने वाले वक्त में जैसे ही संसद से ये औपचारिक तौर पर बिल वापस लिए जाएंगे, तब धीरे धीरे करके हो सकता है ये किसान अपने घरों को लौट जाएं, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने खुद आज अपने संबोधन में किया है। और पीएम ने साफ कहा था नेहा कि इसी महीने के अंत तक, इसी महीने में हम करेंगे। इस पर उन्होंने रुककर बल्कि बात कही थी कि इसी सत्र में और इसी महीने में हम करेंगे। नेहा, जलेबी की मिठास अभी बनी हुई है या वहां पर क्या चल रहा है किसानों के मन में? श्वेता हमारे साथ बनी हुई है। श्वेता,
श्वेता। बिल्कुल अंजना, मेरे हाथ में अब पेठा आ चुका है। यहाँ पर लगातार जो है जलेबी के बाद अब पेठा लोग बांट चुके हैं एक दूसरे को, मुझे भी मिला। तो आपको बता दो कि यहाँ पर खुशी जो है जरूर एक दूसरे को बांटी जा रही है, इसी तरह से मिठाई खिलाकर एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पर देखिए एक कविवर भी आ चुके हैं जो इन्हीं का एक हिस्सा है। एक बहुत बढ़िया कविता इन्होंने सुनाई है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक भी सुने जी कविता जो आपने सुनाई। जलते भी गए मरते भी गए आंदोलन के परवाने, अरे जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन कौम पे जाने। एटिकेट एटिकेट हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। धरने की बात क्या है तेरे लिए, धरने की बात क्या है तेरे लिए, भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। एटिकेट एटिकेट। बहुत बढ़िया भाई। तो देखिए आपने सुना किस तरह से ये किसान यूनियन, और आपको बता दें कि यहाँ सिर्फ किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन ही नहीं, आपने खुद भी देखा होगा अंजना कि कई तरह के छोटे बड़े यूनियन जो है वो सभी एकत्रित होकर पिछले 1 साल से लगातार किसानों की ये लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें से एक और यूनियन, आप किस यूनियन से आते हैं? मैं किशोर राज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और किसान के समर्थन में पहले भी आया था। आज यहाँ पर फिर आया हूँ कि आज दिवाली का मौसम। यहाँ ये बताइए जलेबी बढ़ चुकी, अब पेठा भी बढ़ चुका है, अब ये बताइए अब मन और मुंह दोनों मीठा हुआ? अभी मन हुआ है, लेकिन अगर ये सदन में पास हो जाए तो इससे और अच्छी खुशी और आएंगे जलेबी और पेठा देखने। लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये तो भंगड़ा पाले हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पंजाब की, जहां आंदोलनकारी पंजाब है या बॉर्डर उसको कंफर्म करना होगा, लेकिन जश्न मनाते हुए कानून वापसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को चौंका दिया जब सुबह 9 बजे यह ऐलान किया गया कि तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले रही है। जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धरना स्थल पर जहां भंगड़ा हो रहा है, किसानों का मुंह मीठा हो रहा है, कहीं लड्डू, कहीं जलेबी, कहीं पेठा, कहीं गुड़ की मिठाई। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन कवरेज आज तक पर जारी है।